नमस्कार श्रोताओं, When you have got something to prove, nothing greater than a challenge। ये शब्द हैं सुप्रसिद्ध अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी टेरी ब्रैडशॉ के, जिन्होंने अपने खेल में आने वाली सभी चुनौतियों के आगे अपना दमखम साबित करके दिखाया। जी हाँ श्रोताओं, खेल की दुनिया ऐसी है जहाँ खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से असंभव को भी संभव बना देता है। हर सफलता के पीछे छुपी होती है खिलाड़ी की कड़ी मेहनत और लगन। इससे खिलाड़ी वो मुकाम हासिल करता है जो किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। जी हाँ, हर चैंपियन के पीछे छिपी होती है उसकी मेहनत की अनटोल्ड स्टोरी। इसलिए खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और खेल जगत की तमाम खबरों को हम लेकर आते हैं आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में रोज शाम 7:20 पर। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर रजत सेन गुप्ता। रजत, आपका स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ। इंग्लैंड ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 2 स्थानों पर। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह टॉप पर। और वेस्टर्न एंड सदर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मारिया सकारी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और श्रोताओं, सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरी है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का आखिरी टेस्ट मैच कल ड्रॉ हो गया और इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज 1-0 से जीत ली है। साउथहम्पटन के द रोज बोल स्टेडियम पर मैच के 5वें दिन का खेल बारिश के कारण काफी देर से शुरू हुआ और ज्यादा देर का मैच नहीं हो सका। दोनों टीमों की सहमति के बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में 88 रनों तक 2 विकेट गंवा दिए थे। जेम्स एंडरसन ने कप्तान अजहर अली को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में 600वां विकेट लिया। पाकिस्तान के बाबर आजम ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। 10 साल बाद ये पहला मौका है जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट श्रृंखला जीती है। तो सबसे पहले बात इसी से शुरू करते हैं। रजत, आपको क्या कुछ लगता है कि जिस तरह का मैच हुआ, पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, दूसरा मैच ड्रॉ रहा और तीसरा भी ड्रॉ हो गया? देखिए, पहला मैच ही निर्णायक था कहा जा सकता है और उसमें पाकिस्तान का पलड़ा ज्यादा भारी था। देखिए, शुरू में उन्होंने बैटिंग की, 326 रन बनाए जी, और दूसरा जो उनका इनिंग्स था उसमें वो थोड़े फोकस उनका डगमगा गया जी। और कहा जा सकता है कि थोड़ी लापरवाही थी, थोड़ा सा कंप्लेसेंसी थी। उनको लग रहा था कि सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल पाएगी, तो वो बहुत जल्दी जल्दी आउट हुए और 169 रन में पूरे खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए थे। पहले टेस्ट की बात जहां तक है, तो ये देखिए कि टेस्ट क्रिकेट में यही होता है कि आपके पास वक्त बहुत रहता है और ये जो चीज है इसको रियलाइज करने की बहुत जरूरत है आज के जमाने में टेस्ट क्रिकेटर्स को, क्योंकि आज जो है T20 और वनडे ये इंटरनेशनल जो है इनका जमाना आ गया है। तो हर कोई खिलाड़ी ये चाहता है कि हम बहुत तेजी से रन बनाएं और कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाएं। तो ये चीज थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके पास वक्त बहुत ज्यादा रहता है। 5 दिन का खेल होता है, 5 दिन में उनको अगर टिक करके खेलते हैं तो किसी भी पिच पर वो काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। शुरुआती जो समय होता है, जैसे सुबह का जब आप ओपन करते हैं तो ओपनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अगर ओपनर्स टिक करके खेल गए तो शुरुआत में अगर एक भी विकेट वो नहीं गंवाते लंच तक, तो पूरी टीम संभल जाती है। और रजत, यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह का ये जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ तो एक तरह से पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा और उसका काफी जो कंडीशन फेवर में थी इंग्लैंड के, लेकिन बाद में कुछ हम ये कहें कि मौसम ने कुछ ऐसा कहर ढाया कि वो पाकिस्तान को उसका फेवर मिल गया। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये मैच इंग्लैंड की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बल्कि दूसरा टेस्ट भी शायद इंग्लैंड के ही पक्ष में जा रहा था जी। और दूसरे टेस्ट में भी बारिश का बड़ा उसकी दखलंदाजी थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका था। उन्होंने आते ही साथ अगर इतने दिनों के बाद मैचेस हो रहे हैं और टेस्ट मैच हो रहा है तो टेस्ट में तो मुझे लगता है कि इत्मीनान के साथ खेलना चाहिए। अब देखिए, यही बात है कि T20 और ODI का जमाना है तो लोगों का जो है ना पेशेंस नहीं रह जाता है, वो जल्दी जल्दी खेलने की कोशिश जल्दी रिजल्ट चाहते हैं लोग। हाँ, ये एक
माइंडसेट की जरूरत होती है। इसीलिए आप देखिए कि अधिकतर जो टीमें होती हैं उनके टेस्ट मैच की टीम अलग होती है, ओडीआई की टीम अलग होती है। कई बार कुछ खिलाड़ी जो हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे कि बाबर आजम अब कप्तानी करेंगे T20 में, तो वो टेस्ट मैच में भी खेलते रहे और अच्छा खेला है उन्होंने। तो कुछ खिलाड़ियों के अंदर ये वर्सेटाइलिटी होती है कि अलग अलग फॉर्मेट्स में वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उस हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज्यादा कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो वो ऐसा है कि ये इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप भाई 100 ओवर खेल करके आप 78 रन बना रहे हैं जी, या 54 रन बना रहे हैं, तो यहां तो इतना धीमे खेलने से नहीं होगा। T20 में तो आपको जल्दी बनाना पड़ेगा और अपना विकेट भी बचाना पड़ेगा। और ये बड़ा दिलचस्प होता है कि T20 का जब से आया है, शुरू हुआ है, कि एक बहुत कश्मकश होती है खिलाड़ी के सामने, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, सभी पूरे चार्ज होकर करके खेलते हैं और इसलिए जोश उसमें ज्यादा आता है। जी बिल्कुल, और इसके ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो हमें देखने वाली है रजत, कि जो इस टेस्ट मैच के जो सबसे ज्यादा आकर्षण रहे हैं वो हैं जेम्स एंडरसन। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले वो पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। 38 वर्षीय एंडरसन ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी और अंतिम टेस्ट, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अंतिम दिन कल ये सफलता हासिल की। और टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन से अधिक विकेट लेने वाले तीनों गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले जो स्पिनर रहे, सभी ने उनकी इस कामयाबी के लिए बड़ी तारीफ की है। आइए सुनते हैं सबसे पहले इस बारे में एक रिपोर्ट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंडरसन ने कल तीसरे टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली का विकेट लेकर इतिहास रचते हुए अपना 600वां विकेट लिया। उनके बाद तेज गेंदबाजों की श्रेणी में ग्लेन मैकग्रा का स्थान है, जिन्होंने अब तक 563 विकेट लिए हैं। एंडरसन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 800 विकेट लेने वाले मुरलीधरन, 708 विकेट लेने वाले शेन वॉर्न और 619 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के बाद चौथे स्थान पर हैं। शेन वॉर्न, अनिल कुंबले और भारतीय कप्तान विराट कोहली सहित कई लोगों ने एंडरसन को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इस बीच एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने के बाद कहा कि वो 700 विकेट के क्लब में भी शामिल हो सकते हैं, जहां अभी तक 2 दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न ही पहुंच पाए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एंडरसन 700 विकेट के क्लब में कितने दिनों में शामिल होते हैं। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ रजत, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंडरसन ने जिस तेजी से इस 600 रन विकेट को पूरा किया है, और अगर हम इनके पीछे वालों की बात करें तेज गेंदबाजों में, तो एंडरसन के बाद ग्लेन मैकग्रा 563 विकेट लेकर हैं। इसके बाद कर्टनी वॉल्श 519 और एंडरसन के साथ ही स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो 514 विकेट के साथ हैं इसके बाद। और इसके अलावा 500 से अधिक विकेट लेने वालों में डेल स्टेन जो है वो हैं शामिल, जिन्होंने 439 विकेट लिए हैं। कपिल देव भारत के 434 विकेट उन्होंने लिए थे। रिचर्ड हेडली हैं, शॉन पोलाक है, वसीम अकरम है, कर्टनी एम्ब्रोस भी सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष 10 तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि कर्टनी एम्ब्रोस या वसीम अकरम, शॉन पोलाक और रिचर्ड हेडली, कपिल देव, इनके जमाने में इतने मैचेस नहीं होते थे। और ये जो T20 का जो जमाना है वो तो खैर बाद में आया, लेकिन अभी हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट मैचेस भी इतने ज्यादा नहीं होते थे। हमें याद है कि बहुत पहले की बात है जब गारफील्ड सोबर्स वगैरह खेलते थे, तो साल में शायद कोई एक टीम आती थी इंडिया में खेलने के लिए, इंडिया की टीम एक आध बार जाती थी। तो ये तो धीरे धीरे फिर बढ़ता गया और फिर बाद में इसको प्रोत्साहन मिला और साल भर अब चलते हैं मैचेस। तो कहीं ना कहीं कोई टूर तो रहता ही है। तो जितने आप मैचेस खेलेंगे उतने ही आपके रन बनाने की और साथ ही साथ विकेट लेने की जो एवरेज है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आंकड़े जो हैं वो तो बदलते रहते हैं, समय का भी अलग अलग। जी बिल्कुल रजत, और अगर इसी टेस्ट को अगर हम देखें, इस पूरी श्रृंखला को देखें, तो एंडरसन ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है वो निश्चित तौर पे अभी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। निश्चित ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। और देखिए उनके बाद जो मैकग्रा का नंबर है, ग्लेन मैकग्रा, खासतौर पर हम जब बात कर रहे हैं फास्ट गेंदबाजों की, तो उनके
मतलब करीब करीब 40 विकेट कम लिए हैं उन्होंने। जी, 500 तो हाँ, तो करीब करीब 40। तो ये देखने की बात है कि जेम्स एंडरसन अभी तो खैर 38 साल के हो गए हैं, अब ये कितने दिनों तक और खेलेंगे, कितने मैचेस होते हैं इनके लिए, या कितनी बार वो सिलेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें माने रखेंगी। अगर देखिए क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो अपने फॉर्म को बरकरार रखें, एक लंबे समय तक खेल खेलते रहना और एक ही स्तर का खेल खेलते रहना या उससे बेहतर खेलना, ये बहुत थोड़ी मुश्किल तो जरूर पेश आती है। ये चुनौती है उनके सामने, सिर्फ उनके सामने नहीं बल्कि सभी किसी भी खिलाड़ियों के सामने हो सकती है। और खासतौर पर आजकल आप देखिए तो क्रिकेट जो है वो गिनतियों पर खेला जाता है। अब देखिए आप, हर आदमी को याद रहता है कि भाई इस आदमी ने पिछले मैच में कितना बनाया था, या अभी तक उसके टोटल मैच कितने विकेट लिए हैं। तो हर आदमी को ये इस बात में दिलचस्पी ज्यादा रहती है कि वो रिकॉर्ड की बराबरी कर पाता है या नहीं, रिकॉर्ड तोड़ पाता है कि नहीं। तो इस लिहाज से इसमें दिलचस्पियों का जो आयाम है वो जुड़ता चला जाता है। बिल्कुल रजत, हर खिलाड़ी के लिए ये बड़ा अहम होता है कि वो किन रिकॉर्ड्स को बना पाता है, किन रिकॉर्ड्स को तोड़ पाता है, शायद वही उस खिलाड़ी को एक चैंपियन बनाता है। निश्चित ही, निश्चित ही। और इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है। एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 2 स्थानों पर उन्होंने स्थान पाया है। और इसके अलावा आईसीसी की रैंकिंग में कप्तान कोहली पहले, रोहित दूसरे। गेंदबाजी की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत के जसप्रीत बुमराह जो है यहाँ पे शीर्ष पर हैं। टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर कोहली और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के मार्नर लाबुशेन हैं। टेस्ट गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं। 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल दूसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम शीर्ष पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के आरन फिंच तीसरे स्थान पर हैं। इसी तरह से अगर 2020 गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे खास बात यह है कि अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान शीर्ष पर हैं। टीम रैंकिंग में भारत एक दिवसीय में दूसरे, जबकि टेस्ट और 2020 दोनों प्रारूपों में तीसरे स्थान पर है। तो ये तो रजत, जो अगर हमने तीनों फॉर्मेट्स की बात करी और तीनों की रैंकिंग के बारे में बात करी, सबसे पहले हम बात करते हैं ओडीआई को लेते हैं और जिस तरह से भारत के जो 2 महान बल्लेबाज टॉप 2 में काबिज हैं, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और लंबे समय से खेल रहे हैं। देखिए हर बार यही होता है कि जब भी टेस्ट मैचेस या ओडीआई या T20 का सीरीज आता है तो हर बार हर खिलाड़ी के सामने ये चुनौती होती है कि वो पिछले प्रदर्शनों से बेहतर कैसा कर पाएंगे जी, और उनका जो मुकाबला है वो किस तरह की टीम से है, किस तरह के खिलाड़ियों से है। तो इस बात की चुनौती ये हो जाती है। देखिए आप एक अगर आपने स्थान हासिल किया है जो बहुत डिस्टिंक्ट है और आप बहुत लोगों की नजरों में आ जाते हैं, जैसे अभी आए हुए हैं कि कोहली और रोहित शर्मा हमारे बेहतरीन बल्लेबाज हैं ओडीआई के, तो इनको अगली बार अपना यही ध्यान रखकर खेलना पड़ेगा कि भाई पिछले मैचों से मैं या तो एक्सीड करूं अपना जो प्रदर्शन है उसको, या कि फिर उसकी कम से कम बराबरी कर सकूं जी। तो ये चुनौती जो है हमेशा होती है। ये देखना है कि अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स के जो पहाड़ हैं, ये लेकर के जब चलते हैं खिलाड़ी तो वो कितनी दूर तक चल पाते हैं, ये देखने की बात होती है। बिल्कुल। और जैसे कि इन 3 खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर विराट कोहली की ही अगर हम बात करें तो 86 टेस्ट खेले हैं उन्होंने, 53 का उनका एवरेज है। इसी तरह से ओडीआई की हम बात करें तो वहां पे 248 ओडीआई खेल के 59 के एवरेज पर हैं। T20 में 50 का उनका एवरेज आता है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड इसके पीछे शामिल होता है। मैं वही कह रहा हूं ना कि इस एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए कोहली को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो खुद ही जानते हैं जी। तो ये चीज है कि इतने सारे दबाव के बाद कि लोगों का एक्सपेक्टेशन है, उनका खुद का अपने से एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारी चीजों का दबाव जो है उसको झेलते हुए कोई खिलाड़ी कितने सही ढंग से और सटीक ढंग से अपने खेल को बरकरार रखते हुए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करता है, तो ये बहुत जरूरी है। और खासतौर पर आपने कहा जसप्रीत बुमराह के बारे में, वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो पेस है वो उनके लास्ट स्टेप पर जाकर के वो क्रेसेंडो पर पहुंचता है, सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है। और इसलिए उनकी गेंद को जज कर पाना उनके रनअप से
जी, ये बहुत आसान नहीं होता किसी भी बैट्समैन के लिए। बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह के ऊपर अगर हम एक नजर डालें उनके ट्रैक के ऊपर, तो टेस्ट उन्होंने करीब 12 मैच खेले हैं जिसमें 62 विकेट लिए हैं। इसके अलावा ओडीआई में 58 मैचेस खेल के उन्होंने 104 विकेट लिए हैं। इसके अलावा T20 में 49 मैचेस खेले हैं और 59 विकेट लिए हैं। देखिए, ये तो बहुत संख्याएं बहुत उनके फेवर में जाती हैं। हर कोई इन आंकड़ों को देख करके प्रशंसा ही करेगा जसप्रीत बुमराह की। पर आपने देखा होगा किसी मैच को अगर आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं या किसी सीरीज को फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हमेशा एक जैसा प्रदर्शन करते रहे ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह शुरू से आखिर तक गोल किया उन्होंने और बमुश्किल उन्होंने 1 या 2 विकेट चटकाए, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे दौर से गुजरने के बावजूद खिलाड़ी अपने होशावास को, अपने ऊपर जो उनका भरोसा है उसको कायम रखते हुए वो कैसे आगे चल करके खेलते हैं, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और हम लोग समझते हैं कि दूर से हम लोग देखते हैं कि मैच चल रहा है, टीवी पर हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी सोच और उनका जो खेल है इसमें काफी अंतर होता है। हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा सैकड़ा बनाए और ज्यादा से ज्यादा विकेट लें, तो लेकिन ये दरअसल उस मोमेंट में और उस पिच पर और वहां के वातावरण में खेल कैसा हो सकता है वो खिलाड़ी जो है वो खुद ही महसूस कर पाता है। और अब हम थोड़ा सा नजर डालते हैं आईपीएल के ऊपर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 6 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आगामी सत्र के लिए कल से 3 हफ्ते का ट्रेनिंग शिविर शुरू करेगी। खिलाड़ी जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग करेंगे। विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी की टीम एक बार फिर अपने पहले आईपीएल खिताब के लिए चुनौती पेश करेगी। आरसीबी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग करेंगे। तो बहुत सारी टीम्स वहां पहुंच गई हैं, उन्होंने अपने अपने क्वारंटीन जो पीरियड था उसको पूरा कर लिया है, तो उसके साथ ही अब ज्यादातर टीम्स जो है अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। जो ट्रेनिंग कर रही हैं और उसमें खास बात जो है वो एक्लिमेटाइजेशन की है कि नई जगह में जाकर के उनको खेलना है, कैसे माहौल में खेलना है, जैविक रूप से सुरक्षित वातावरण में खेलेंगे वो, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, उसका किसी पर असर नहीं होगा और खेल पर भी असर नहीं होगा, लोग अच्छे से खेलेंगे। और ये एक दिलचस्प बात है। वैसे इसके बारे में जानकारी हमें तो ज्यादा नहीं है कि जैविक रूप से कैसे सुरक्षित माहौल बनाया गया है, या तो वो उस जगह को कैसे सैनिटाइज किया होगा, क्योंकि बिल्कुल इनके मानक जो हैं, इसमें जो आईसीसी ने मानक तय किए थे और ये आईपीएल ने भी, ये बहुत ही मतलब जिसे कहा जाए, क्योंकि हर खिलाड़ी का 3 बार जो है वो कोरोना का टेस्ट भी हो रहा है, उनको नेगेटिव लाना पड़ता है। और इसके अलावा मतलब वहां पे जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं उन सब के टेस्ट हुए हैं और पूरा जो जैसा कि आपने कहा, तो इन सब एक सुरक्षित माहौल तो दिया ही है। और उम्मीद करते हैं कि आईपीएल जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा। निश्चित है, और 17 तारीख से ये होने वाला है अगले महीने की। जी, और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स वर्चुअल कोचिंग शुरू करने वाली आईपीएल की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है। राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल क्रिकेट अकादमी एप्लीकेशन द पेविलियन वेयर प्लेयर मीट्स कोच बनाकर इसकी शुरुआत की। तो अब इस समय वर्चुअल जमाना चल रहा है, तो अब ये प्रैक्टिस भी जो है वर्चुअली हो रही है। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कुछ नहीं करने से बेहतर तो है कि कुछ करें। और दूसरी बात, ऐसे जो वर्चुअल जो मीटिंग्स होती हैं या वर्चुअल जो भी इंटरैक्शंस होते हैं, उसमें भी खिलाड़ी ही नहीं बल्कि हर कोई सीखता है, क्योंकि उसको एक तरह का एक सिचुएशन दिया जाता है, जिस सिचुएशन में किस तरह से आपको रिएक्ट करना है ये सब समझाना पड़ता है। तो ये सब अगर समझ में बातें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और चलते चलते बात कर लेते हैं टेनिस की। यूनान की मारिया सकारी ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में मारिया ने 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन अमेरिका की सेरेना विलियम्स को 5-7, 7-6, 6-1 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में मारिया का सामना ब्रिटेन की जोहाना कोंटा से होगा। कोंटा ने वेरा जेनारोवा को 6-4, 6-2 से हराया। पूर्व नंबर 1 जापान की नाओमी ओसाका ने यूक्रेन की डायना यास्त्रेमस्का को 6-3, 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रजत, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। अब सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।